हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का मेरा व्लॉग उन वुड बी मॉम्स के लिए है जो प्लान कर रही हैं हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाऊं। टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर बेबीज़, कि अपने बेबीज़ के लिए क्या क्या लेके जाने हैं। तो आजकल हॉस्पिटल्स में हमको पता ही है, जैसे चेकलिस्ट दे ही देते हैं अगर आपने कोई हॉस्पिटल बुक कर रखा है। और बाय चांस अगर आपको चेकलिस्ट नहीं मिली है तो मैंने सुना है कई हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जो आपको सारा सामान प्रोवाइड भी करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल शायद आजकल नहीं करते बिकॉज ऑफ द ब्रांड्स की, अगर पेरेंट्स को वो ब्रांड्स पसंद ना आए, वो यूज़ ना करना चाहे, तो फॉर द सेफ साइड आप खुद ही लेके जाए तो अच्छा रहेगा। बिकॉज आप अपने बेबी के लिए ज़्यादा अच्छा सामान खरीदेंगे, ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स का खरीदेंगे, खुद टच करके देखेंगे, खुद लेकर आएंगे, तो उसकी बात अलग होगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी हमारे यहाँ जैसे बेबी जब हो जाता है आफ्टर बर्थ, उसको नानी दादी उसके लिए क्या बनाती है ना, सोने के लिए बनाती है। तो मेरी मम्मी, मेरी मदर ने ये बनाया है और ये बहुत सॉफ्ट रहता है। मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, आई डोंट नो ये कितना यूज़ होगा कितना नहीं होगा, बट मैं ले जाती हूँ। सबसे पहला जो हमारी चेकलिस्ट में दे रखा है और हमें याद भी रखना है कि सबसे पहले क्या लेके जाना है, दैट इज़ बेबी नैपीज़। होता क्या है कि आफ्टर डिलीवरी मैंने सुना है वो यूज़ तो डाइपर्स ही करते हैं, बट स्टिल दे से कि आप नैपीज़, कॉटन नैपीज़ लेकर आइए। तो कॉटन नैपीज़ मैं लेकर आई हूँ, आई विल शो यू। मैं कुछ इस तरीके के लेकर आई हूँ नैपीज़, जो थोड़े पैडेड वाले भी हैं, तो अलग अलग टाइप के लेकर आई हूँ। ये मैंने 6-7 रखे हैं। और ये होता कैसे, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसके अंदर ये जो चीज़ है ये पैड है और ये ऐसे बंद होता है और फिर यहाँ से हम इसको बांध सकते हैं। सो आई थिंक दिस विल एब्जॉर्ब 1 और मोर पी, लाइक 2। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। वैसे मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, बट मुझे लग रहा है सही है ये वाले जो पैडेड वाले हैं। तो ये तो मेरे बैग में जा रहा है। इसके अलावा कुछ सिंपल वाले भी हैं, जैसे कि आई शो यू दिस वन। ये वाले विदाउट एनी पैड है, ऐसे वाले हैं ये जो हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इसको हमें ऐसे क्लोज करके फिर यहाँ से ऐसे बांधना होगा, ऐसे। सो दिस वन इज़ ऑल्सो देयर, जो मैं लेके जा रही हूँ। ये भी कुछ 7-8 लेके जा रही हूँ मैं। और इसके अलावा डाइपर तो हमें लेकर ही जाना है। तो ये मैंने हगीज़ का डाइपर लिया है फॉर न्यू बॉर्न, और आई होप दिस विल वर्क वेल, क्योंकि वहाँ पे डाइपर ही प्रेफरेबली पहनाते हैं। तो हम अपने सेफ साइड के लिए तीनों चीज़ें लेके जा रहे हैं, डाइपर भी और नैपीज़ भी। नेक्स्ट कम्स इन आवर चेकलिस्ट, क्लोथ्स। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो मैटर करता है यहाँ पे कि आपका बेबी किस सीज़न में हो रहा है। अगर गर्मी में हो रहा है तो आई थिंक इतने ज़्यादा क्लोथ्स की ज़रूरत होती नहीं है, बट अगर सर्दियों में हो रहा है तो क्लोथ्स की ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब मैंने सुना है कि सर्दियों में बच्चे सूसू ज़्यादा करते हैं। तो आई डोंट नो कि क्या है, कैसा होता है, बट स्टिल आई एम टेकिंग सम ऑफ द क्लोथ्स देयर, क्योंकि हमें नहीं पता कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। जो भी होगा, 3 डेज़ का स्टे रहता है फॉर सी सेक्शन एंड 2 डेज़ का रहता है फॉर नॉर्मल डिलीवरी। एंड आई थिंक ये सारे हॉस्पिटल्स में ही होता है। तो हमें उस हिसाब से लेकर जाने भी हैं। तो पहले मैं दिखाती हूँ। मैंने ऐसे कुछ शर्ट्स लिए हैं और ये फ्रंट जो है इसका ऐसे ये वाले बटन वाला है, तो ये ऐसे खुल जाता है, तो ज़्यादा बटन आपको लगाने नहीं पड़ेंगे, तो ईजी रहेगा। ऐसे मैंने शर्ट्स लिए हैं और ये भी फ्रंट ओपन है, ऐसे लिए हैं कुछ। और कुछ ऐसे रॉम्पर्स भी लिए हैं 2। दिस इज़ वेरी क्यूट वन। ये रॉम्पर लिया, दिस वन इज़ वेरी ऑल्सो वार्म, मतलब गर्म कपड़ा ही है ये। ऐसे मैंने 2 रॉम्पर्स लिए हैं। ये भी पूरा फ्रंट ओपन ही है, लास्ट तक बटन है इसका। ऐसे 2 रॉम्पर्स लिए हैं। और कुछ मतलब ये थोड़ा गर्म कपड़ा है, पैंट, ऐसे मैंने पैंट लिए हैं और 2-3
लाइक दिस, ऐसे। और बेबी को जब हम घर लेकर आएंगे उस टाइम के लिए भी है ऐसे गरम गरम कपड़े, लाइक दिस। ये थोड़ा बहुत गरम है, तो ये बेबी को जब हम लेकर आएंगे घर उसके लिए प्लान कर रहे हैं। इसके साथ एक बिब भी है छोटा सा, जिसके ऊपर बेबी लिखा है। तो इस टाइप के हम कुछ कपड़े लेके जा रहे हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन से सीज़न में हो रहा है आपका बेबी, तो आप उस हिसाब से प्लान करिए। नाउ नेक्स्ट कम्स इन आवर चेकलिस्ट, सॉक्स एंड मिटन्स। तो मैंने ऐसे कुछ 4-5 पेयर्स ऑफ सॉक्स ऐसे या 6 पेयर्स ऑफ सॉक्स रखे हैं, ज़्यादा ही रखे हैं आई थिंक, क्योंकि पता नहीं गीले हो जाएंगे और सर्दी का टाइम है, इसलिए मैंने फॉर सेफ साइड रख दिए हैं इतने सारे सॉक्स। तो सॉक्स भी लेके जाने हैं, और आई थिंक ये गर्मी में हो या सर्दी में हो सबको ही सॉक्स लेके जाने पड़ेंगे। बाकी या ये है कि वुलन वाले नहीं लेके जाओगे तो नॉर्मल वाले लेके जाओगे। तो सॉक्स भी रखे हैं, और कुछ मिटन्स भी हैं। ये अलग से मिटन्स मैंने लिए हैं, 3 पेयर, तो मतलब अलग सारे मिटन्स लिए हैं, और एक मैंने मिटन्स और सॉक्स इसके साथ ही ले रखे हैं, ये भी एक पेयर था। तो इतने सारे सॉक्स मैंने लिए हैं, मिटन्स भी लिए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके चेकलिस्ट में भी लिखा ही होगा मिटन्स और सॉक्स के लिए, सो गो फॉर इट। फिर उसके बाद मैंने कुछ ऐसे हैंकीज भी रखे हैं, या फिर जैसे हम बेबी को बर्प कराते हैं उसके लिए, या उसका फेस क्लीन करने के लिए, तो बहुत सॉफ्ट से छोटे छोटू से मेरे पास कुछ मैंने ऐसे इस टाइप के हैंकीज लिए हैं 8-9। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी अपने लिस्ट में, आपकी लिस्ट में दे ही रखा होगा, और लेके भी जाना इम्पॉर्टेंट है। देन कम्स आर बिब्स। बिब्स भी हमारी चेकलिस्ट में था, और ये ऐसे वाले बिब्स हैं, लेट मी शो यू। ये यहाँ से ये जो बटन है इसको ऐसे हम लगा सकते हैं, तो ऐसे गले में रहेगा, और उसके बाद यहाँ से ये बटन लॉक हो जाएगा। तो ऐसे वाले हैं, ये सामने से बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है, और पीछे थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप का शीट है, सो दैट वो गीला ना हो। तो ये बिब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे चेकलिस्ट में भी था, ऑफ कोर्स आपके हॉस्पिटल के बैग में भी चेकलिस्ट में होगा ही, तो प्लीज़ कीप दिस ऑल्सो इन योर बैग। देन कम्स आर कैप। तो मैंने कुछ ऐसा ये कैप ख़रीदा है, और बहुत स्पेशल वन, दिस वन एंड दिस वन, माई मदर मेड दिस। तो ये बहुत क्यूट से हैं। तो ये चेकलिस्ट में था कैप्स लेकर जाने के लिए, और मेरी मम्मी ने बनाया, तो एक अलग सा अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए बनाया है, तो बहुत ज़्यादा विद लव उन्होंने बना रखा है, आई थिंक एंड आई होप उसके ऊपर बहुत क्यूट लगेगा ये। तो ये भी है 2, और भी दिखाना भूल गई, सॉक्स के साथ ही था, मेरी मदर ने ये 2 भी सॉक्स बनाए हैं, तो ये भी मैं लेके जाऊंगी। सॉक्स तो बहुत सारे हो गए। तो ये 3 कैप हैं, ये मैं लेके जा रही हूँ। देन कम्स आर बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, हमें ये ध्यान रखना है कि जिसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा ना हो। लिखा तो हर किसी पे होता है अल्कोहल फ्री एंड लो पीएच, बहुत कुछ लिखा होता है, बट आई थिंक हमको थोड़ा रहता ही है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स बोलते हैं जो फ्रेग्रेंस जिसमें कम हो वो वाली ले, तो ज़्यादातर वाइप्स में फ्रेग्रेंस होती ही होती है, मैंने देखा है। दिस वन इज़ फॉर फ्रॉम चिको, और ये वाला मुझे लगा इसका फ्रेग्रेंस नहीं है, बाहर से तो इसका फ्रेग्रेंस इतना आता नहीं है, बाकी अंदर से तो कुछ भी कर लो वाइप्स की थोड़ी बहुत तो रहती है, बट इसका मैंने रिव्यूज़ भी देखा था, बहुत अच्छा रिव्यूज़ था। सो आई थिंक ये वाला ब्रांड अच्छा है, आपको लेना चाहिए, बिकॉज उस टाइम के लिए कुछ ऐसा चीज़ भी हम यूज़ नहीं कर सकते जो उनकी स्किन के ऊपर रैशेस ले आए। सो आई थिंक दिस वन इज़ गुड एंड यू कैन ट्राई दिस। उसके बाद है हमारी चेकलिस्ट में टॉवल। तो एक टॉवल लाने के लिए बोला था, और ये वाला मैं दिखाती हूँ, ऐसे ये ऊपर से सर के ऊपर रहेगा, और ये हाँ, और पीछे फ्रॉक्स बने हुए हैं। दिस वन इज़ वेरी क्यूट। तो ऐसे एक ही टॉवल रखा है मैंने,
तो वहाँ पे आई डोंट नो बेबी को नहलाते तो नहीं होंगे और कुछ करते होंगे, तो टॉवल बोला है चेकलिस्ट में लेके जाने के लिए, तो हमने भी डाल दिया है। और आपका हॉस्पिटल भी बोल ही रहा होगा लेकर जाने के लिए। और अगर आपको कोई चेकलिस्ट नहीं भी मिली है तो एज आई एम शेयरिंग विद यू कि ये चीज़ें होती हैं चेकलिस्ट में, तो ज़रूर लेकर जाइएगा, बिकॉज यू नेवर नो वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। सो प्लीज़ टेक दिस। उसके बाद है टर्न ब्लैंकेट की, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आर बेबी इज़ कमिंग इन विंटर्स, तो ब्लैंकेट की तो ज़रूरत है ही। तो हमने ये एक ब्लैंकेट लिया है, लेट मी शो यू, इसे लायन बना हुआ है विद द कैमरा। तो ये एक ब्लैंकेट है, ये भी हमारी चेकलिस्ट में था। जिनको चेकलिस्ट मिली है उनके पास भी होगा, और जिनके पास चेकलिस्ट नहीं है, सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो आजकल चेकलिस्ट में देते ही हैं और उसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी ड्राई शीट। ये ड्राई शीट मैंने एक मीडियम साइज़ की ड्राई शीट लिया। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा ड्राई शीट, स्मॉल लेना चाहते हैं, लार्ज लेना चाहते हैं, मीडियम साइज़ का ही लेना चाहते हैं। मैंने मीडियम साइज़ का ले रखा है और 2 लिए हैं, 2 ज़रूर लीजिएगा। 2 से ज़्यादा जो लेना चाहते हैं दे कैन प्लान, बट आई थिंक 2 तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये है ड्राई शीट, ये पीछे से प्लास्टिक जैसा होता है और आगे कपड़ा होता है, तो बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है। और मैंने एक और ले रखा है ये ड्राई शीट ब्लू कलर का, तो 2 मीडियम साइज़ के ड्राई शीट लिए। आगे से बहुत सॉफ्ट सा है, सो दैट जब बेबी इसके ऊपर सोए तो उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये चेकलिस्ट में भी रहता है और आप अपने बैग में ज़रूर रखिएगा। टर्न ऑफ रैप शीट होता क्या है, जब आफ्टर डिलीवरी बेबी को कुछ टाइम बाद, जब वेल बेबी चेकअप बिल्कुल हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास उसको रखते हैं फॉर बेटर ब्रेस्ट फीडिंग। वहाँ पे एक रैप शीट चाहिए होती है, तो ये एक रैप शीट है, लेट मी शो यू, लाइक दिस। तो यहाँ पे उसका हेड के ऊपर ये रहेगा, सो दैट उसको गर्मी लगी रहे, और ये पैरों के पास रहेगा, और यहाँ से उसको ऐसे बंद कर सकते हैं। स्वेडल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने सुना है स्वेडल करने से बेबी बहुत जल्दी सो भी जाता है, उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे मैंने 2 रखे हैं, एक ये ब्लू कलर का है और एक ये वाइट कलर का, और ये मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था। लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी, अगर मेरे पास होगा तो होगा ही, मैं आई विल शेयर दैट विद यू गाइस। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं अपने हॉस्पिटल बैग में रख रही हूँ, और मैंने इनिशियली बताया नहीं, दिस इज़ माई 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसलिए मैंने अपना बैग अभी से पैक कर लिया है, बिकॉज़ लास्ट मिनट आपको पता नहीं कि कब हो जाए। आफ्टर 37th वीक ऐसे है कि कभी भी हो सकता है बेबी, तो इसीलिए पहले से ही बैग सारा पैक करके रखना चाहिए। लास्ट मिनट आप कुछ भी नहीं, मतलब ईजी नहीं रहता है कि आप वहाँ पे भाग रहे हैं, हॉस्पिटल भाग रहे हैं या फिर सामान वो कर रहे हैं, तो आप पहले 36-37 वीक तक अपना बैग रेडी कर लीजिए। और ये उन लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो, जो लोग प्लान कर रहे हैं पैक करने का कि क्या क्या हॉस्पिटल लेके जाना है। आप अगर किसी को भी जानते हैं जो मतलब वुड बी मॉम है, या जिनके साथ ये शेयर करना चाहिए, अगर आपके हस्बैंड ये वीडियो देख रहे हैं, जो हस्बैंड लोग हैं, वो भी अपनी वाइफ के साथ शेयर कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, और अपने बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए अभी से शॉपिंग करके रख सकते हैं। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली जिनको इस वीडियो को देखना चाहिए, उनके साथ शेयर करिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्रेस दैट थम्स अप बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।